की जैसे ढोल नगारों के साथ सम्मान किया जा रहा है। आपकी मुस्कुराहट को मैं अभिनंदन करता हूँ, आपकी गरिमामय उपस्थिति को मैं अभिनंदन करता हूँ और आपका ये सम्मान मैं कोटि कोटि अभिनंदन कर रहा हूँ। और सीधे सीधे सर का आदेश से सब लोग सम्मान कर रहे हैं। तो उदरा हसारनाथ बिहरी चंदासी कैमूरे में बसेला काशी, हमने के हैं जब काशी के वासी। जहां से दूध उत्पादन दतियाओं गांव को मैं अभिनंदन कर रहा हूं और मैं कुछ सुनाने का कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आज करोड़ों रुपया कोई कमा ले। पूर्व मुखिया अजय पटेल भैया बैठे थे। मैं चाहूंगा अजय भैया से कि आपकी गरिमा में उपस्थिति जब यहाँ हो जाएगा तो हम सभी को थोड़ा ताकत मिलेगा, मोहब्बत से मिलेगा। आप सभी के जो अपने से बड़े लोग हैं, छोटा बच्चा जब बाजार में घूमता है साहब तो घर से उम्मीद विषयों की विधान लड़कियां होती है परम सुप्रसिद्ध अटूट साहसी लड़कियां, किसी के लिए प्यार में सघन है लड़कियां, पर हम लोगों के लिए तो वंदे मातरम है लड़कियां, वंदे मातरम है लड़कियां। गंगा के धार भारती के ज्ञान है लड़की, दुर्गा के रूप काल के कपाल है लड़की, राणा के ढाल शिवा के भाल है लड़की, आदि अनंत अनंत में विशाल है लड़की, पावन पवित्र प्रणों में गायत्री है लड़की, पत्नी के प्रति ग्राम की सावित्री है लड़की, ब्रह्मा के ब्रह्म शक्ति की वरदान है लड़की, है अगर माँ के रूप तो भगवान है लड़की। मैं अभिनंदन कर रहा हूँ और प्रबंधक निर्देशक शाहबाद दूध उत्पादन सहकारिता शाहबाद दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड आरा माननीय श्री विद्याभूषण सिंह, गुड़ नियंत्रक कैमूर डेयरी मोहनिया माननीय योगेंद्र कुमार सिंह, कैंप प्रभारी कैमूर डेयरी मोहनिया माननीय श्री उमाशंकर मिश्रा, श्रीरा दूध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड के अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह, बेतरी पंचायत के पूर्व मुखिया श्री अजय कुमार पटेल, दतिया बीड़ी से पूर्व मोहम्मद लियाकत अंसारी जी, अमाड़ी बीएमसी संचालक श्री दयाशंकर सिंह जी, डाहरक दूध उत्पादक सहयोग समिति सचिव श्री बलराम सिंह जी, माननीय आशुतोष तिवारी जी, आप लोग का मैं बड़े ही तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं दतिया बीएमसी प्रांगण में। इसके लिए मैं आप लोग का हमेशा ही कृतज्ञ बना रहूँगा, जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर मेरे बीएमसी प्रांगण में और मेरे दतिया दूध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड के माननीय किसान भाइयों, गार्जियन, माताओं और बहनों जो यहाँ पर उपस्थित हैं,
उनके बीच आप लोग आए हैं। हमेशा ही मैं आप लोग का कृतार्थ रहूँगा। मैं थोड़े ही समय में अपना वाणी को रखता हूँ कि जो दतिया दूध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड का जो नींव पड़ा वो वर्ष 2004 में उस समय जो 13 लीटर दूध से समिति का शुरुआत हुआ, जिसमें आज पूरे दतिया दूध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड का एक दिन का संग्रहण करीब 2500 लीटर हो गया है, जो आप लोग के अथक मेहनत एवं प्रयास के बदौलत हुआ है। और आज बीएमसी का जो पूरा कलेक्शन है दतिया बीएमसी का, वो आज का पूरे एक दिन का करीब 12,000 लीटर है, जो तरह अनेक प्रकार के गांवों से जो दूध आता है उनको यहाँ के जो जितने भी हमारे कर्मचारी हैं बीएमसी दतिया बीएमसी के, वो अथक समय अनुसार अथक प्रयास। दादाजी बोले बेटा तू चश्मे को कुछ सुना दे। तो मैंने कहा कि जबरदस्त को सजा कर लोग रखते हैं गुलदान में, ये जबरदस्त को सजा कर लोग रखते हैं गुलदान में, बूढ़े माँ बाप को लोग क्यों रखते हैं गैरेजिया दलाल में, बीवी की कर देते हैं सारी ख्वाहिश पूरी, लेकिन माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं बनवा पाए। तब ये पिताजी कहते हैं कि बेटा अगर तुम मेरा चश्मा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा लगन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। दुनिया देखने की चाह कब थी बेटा, मैं तो चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी, तेरी सूरत देख सकती थी। माँ कहती है कि बेटा मैं चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। कि मेरा बेटा दुबला है या पतला है। मैं अभिनंदन कर रहा हूँ उमा शंकर मिश्रा सर ने मुझे बताया कि विकास तुम जब बोलते हो तो अच्छा लगता है, लोगों के दिल में तुम जगह बनाते हो, इसलिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहता है। और तुम कुछ बोलो और लोगों के बीच सुनाओ। सवाल होने लग रहे हैं, अपने शिक्षा को छोड़ रहे हैं, बूढ़े माँ बाप की सेवा संस्कार को छोड़ रहे हैं, जो दरवाजे पे हम गाय पालते थे उसे हम क्यों भूल रहे हैं। दरवाजे पे कुत्ता पाल रहे हैं लेकिन गाय पालना मुझे अच्छा नहीं लगता। तब मैं कहता हूँ कि दिल्ली की तरह हवाई अड्डे पे बूढ़ी माँ मुझसे मिली साहब। मैंने उस माँ से पूछा कि माँ किसे इंतजार कर रही हो। शाहबाद दूध उत्पादक सहकारी संघ के प्रभारी प्रापण महोदय, शाहबाद दूध संघ के सहायक प्रबंधक श्री विद्याभूषण जी, कैमूर डेयरी मोहनिया के गुण नियंत्रक प्रभारी श्री जोगिंदर जी, मुखिया जी दतियाओं के पूर्व मुखिया जी अजय जी, जहरक दूध उत्पादक सहयोग समिति के सचिव, अवारी दूध उत्पादक सहयोग समिति के बीएमसी संचालक, जंदाहा दूध उत्पादक सहयोग समिति के हमारे आशुतोष तिवारी जी, मंचासीन उपस्थित हमारे पर्यवेक्षकगण, दतिया दूध उत्पादक सहयोग समिति के माननीय दूध उत्पादक के किसान भाइयों, माताओं एवं प्यारे बच्चों, आज दतिया दूध उत्पादक सहयोग समिति का चतुर्थ बोनस वितरण समारोह किया गया है, जिसमें अथक प्रयास के बाद हमारे प्रबंध निदेशक महोदय हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं दतिया दूध उत्पादक सहयोग समिति के सभी किसान भाइयों की तरफ से मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। माननीय विद्याभूषण सर जी और अनेक समितियों से आए हुए सम्मानित सदस्य, सचिव, अध्यक्षगण तथा दतियाओं समिति के जितने भी किसान भाई हैं, उनका नव वर्ष के अवसर पर नमन, अभिनंदन और वंदन करता हूं तथा दतियाओं बीएमसी के चतुर्थ बोनस समारोह काफ़ी भली भांति से किया जा रहा है और यहाँ के दूध की गुणवत्ता कैमूर जिले में काफ़ी अव्वल दर्जे की है, क्योंकि दतियाओं बीएमसी का दूध जो है कैमूर जिला में इसका टोटल सॉलिड सबसे मजबूत रहता है। और ये जानकारी भी आपको दे दूं कि कैमूर जिला का दूध जो है ये झारखंड में बड़े पैमाने पर इसका डिमांड किया जाता है।
चूँकि शाहाबाद में कैमूर का दूध की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है, तो इसका हम लोगों को गर्व है कि हम कैमूर वासी अच्छे दूध का उत्पादन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में और अच्छा करें, ताकि कैमूर जिले का नाम शाहाबाद में 1 नंबर पर रहे। जय हिंद, जय भारत, जय सरकार। आज इस चतुर्थ बोनस वितरण समारोह में उपस्थित होकर अपार खुशी हो रही है कि प्रारंभ में मैं यहाँ उपस्थित था, उस समय दूध का उत्पादन 13 लीटर था, आज 2500 लीटर पर जो है पहुँच चुका है। अभी शाहाबाद दूध संघ की एक नई डेयरी ऑन सोन में लग रही है, जिसकी क्षमता 5 लाख लीटर है और उसमें ट्रायल भी चल रहा है। हम लोगों को खुशी होगी और मैं चाहूँगा कि उस दिन उपस्थित रहूँ जिस दिन बीएमसी का दूध संग्रहण और दतियाओं समिति का संग्रहण 25,000 लीटर पर जाए। माननीय विद्याभूषण जी, जोगिंदर जी, कैंप प्रभारी, हमारे पर्यवेक्षक बंधु, मंचासीन अन्य माननीय अतिथिगण, अन्य समितियों से पधारे हुए अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय एवं हमारे अति माननीय दूध उत्पादक बंधु। सही है, वो किसी ने कहा है कि होनहार बीरवान के होते छिपने पार। आज वो कहावत चरितार्थ हो रही है। मैं देख रहा हूं कि इस 18 वर्ष की समिति को 18 वर्ष पूरे हो गए। आज ये समिति 13 लीटर से 2800 लीटर पर पहुंच गई। जहां तक मिश्रा जी ने, कैंप प्रभारी महोदय ने बताया कि एमडी साहब आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मैंने विशेष आग्रह किया कि ऐसी समितियां जिनका मुनाफा लाखों में हो। आपको याद होगा जब नैनो गाड़ी निकली थी 1 लाख टकिया के नाम से, तो लोग रोड पर कहीं कहाँ 1 लाख टकिया गाड़ी कहाँ है। उसी तरह से ऐसी समिति जिसका मुनाफा लाखों में हो, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, इनका मुनाफा तकरीबन 10 लाख है 21-22 में। तो ऐसी समितियों में तो मुझे या प्रबंध निदेशक महोदय को जाना चाहिए, उत्पादकों का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनसे आग्रह करने के लिए। तो इनका जो प्रॉफिट है 21-22 का तकरीबन 10 लाख है, 20-21 में ये 4 लाख पर थे। आगे की बात की जाए तो मैं देख रहा हूं इनका जो प्रगति का कुछ जो सूत्र इनका दिखाई पड़ रहा है, कैसे ये 13 लीटर से 2800 लीटर जो इनका एवरेज प्रोक्योरमेंट दिखाई पड़ रहा है, औसत संग्रहण 2800 लीटर, तो 13 लीटर से 2800 लीटर पर कैसे पहुंचे, ये इनका जो बता रहा है। इन्होंने दवा के ऊपर इनपुट्स आप समझते होंगे जो जानवरों को दिया जाता है, ड्यूअर्बर हो गया, हम विदेशी नहीं की हम रघुए बीच के बानी, हम बाहर के नहीं थी। हमारा बढ़िया भोजपुरी किया है। मैं अभिनंदन कर रहा हूँ और सुरेंद्र कुमार सिंह जी से मैं आग्रह कर रहा हूँ सर से कि आप अपने आखिरी वचन से हम किसानों को संबोधित करें। आज के बोनस कार्यक्रम के सभापति महोदय, सह अध्यक्ष दतियाओं दूध समिति अजय कुमार जी, पूर्व मुखिया, लियाकत अंसारी जी, हमारे प्रापन पदाधिकारी जेपी बाबू, विद्याभूषण, जोगिंदर जी, और पिछले 10 वर्षों से अपना पूरा श्रम और ऊर्जा लगा के कैमूर डेयरी के संग्रहण को इस मुकाम पर लाने वाले मिश्रा जी, इस
दतिया दूध उत्पादक समिति से जुड़े सारे किसानगण जो इस सभा के अति विशिष्ट हैं, बलराम बाबू, दयाशंकर जी, सबसे पहले 9 वर्ष का मेरा नमन है, अभिनंदन है, वंदन है आप सभी को। और इस सभा के मार्फत कैमूर जिला से जुड़े, सुधा से जुड़े सारे किसान को नया वर्ष का बधाई देता हूँ, क्योंकि कार्यालय के व्यस्तता में अक्सर कैमूर नहीं आ पाते हैं। तो आपके मंच के द्वारा सभी को 9 वर्ष का हमारा शुभकामना है, मंगल कामना है। दतियाओं, बात सही है कि बीएमसी आवंटन के बाद उद्घाटन मेरे द्वारा हुआ है और आज इतना प्रगति कर रहा है, इसमें टोटल योगदान यहाँ के अध्यक्ष महोदय और सचिव भुवनेश्वर पटेल जी का है, जो आज हम लोग का भी गर्व से ऊंचा है कहने में कि दतिया दूध समिति और बीएमसी अच्छा कर रहा है। बाग बहुत अच्छा होता है, लेकिन संवारने वाला माली का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो सहकारी दूध उत्पादक सहयोग समिति में अध्यक्ष और सचिव और कार्यकारिणी का जो भूमिका होना चाहिए, उसको आज दतिया दूध उत्पादक सहयोग समिति के अध्यक्ष और सचिव लोग ने सिद्ध किया है कि अगर कुशल प्रबंधन हो तो ये सारी खूबियाँ पाया जा सकता है। इसके लिए तहे दिल से पटेल जी और कुंवर जी को अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं कि आपने समिति को इतना अच्छा से चलाया। हमको विशेष रूप से बुलाने के लिए भी आपका शुक्रगुजार है, इतना हमको अहमियत दे के यहाँ बुलाए, किसानों के बीच में उपस्थित कराए। लेडीज का भी संख्या इस समिति में अच्छा दिख रहा है। 13 लीटर से 2800 लीटर का जो प्रगति का मार्ग आपने अपनाया है, ये सराहनीय है और ये एग्जाम्पल पूरे बिहार में हम लोग देंगे कि कैसे सफल संचालन समिति का किया जा सकता है। कोई देखे तो आके दतियाओं का उदाहरण ले। आप लोग को जानकारी होगा कि कुरियन साहब इसका सपना देखे थे और ये दूध के व्यवसाय को समिति के सहकारी के मार्फत करने का वो सिद्ध किए थे। उस समय गुजरात में पॉल्सन डेयरी एक प्राइवेट डेयरी हुआ करता था और काफ़ी किसान का शोषण किया करता था। शोषण क्या है? सही रेट नहीं देना, दूसरा अपने हिसाब से दूध को लेना। प्राइवेट डेयरी क्या करता है? आज कोरोना था तो आप लोग का तो दूध किसान को इसका जानकारी नहीं होगा, क्योंकि आपका दूध तो पूरा समिति ले लिया। लेकिन जो लोग प्राइवेट के छलावे में आके प्राइवेट से जुड़ गए थे, इस कोरोना पीरियड में वो सारा दूध बाजार बंद हो गया तो दूध लेना बंद कर दिया। वो सारा दूध फिर कोऑपरेटिव में ही हक से लोग दिया कि ये कोऑपरेटिव संस्था है, मेरा संस्था है, मेरा दूध क्यों नहीं लिया जाएगा। चाहे डीएम साहब से फोन करवाए, एसडीओ साहब से फोन करवाए या राजनीति के नेता लोग से फोन आया कि क्यों नहीं दूध लीजिए। तो ये हक सिर्फ कोऑपरेटिव और सुधा में ही है किसानों का कि मेरा दूध क्यों नहीं लिया जाएगा। किसी प्राइवेट से कोई नहीं पूछ सकता है। आपके पैसा से 2 पैसा उसको बचेगा तो आपका दूध लेगा, नहीं बचेगा तो वो दूध नहीं लेगा, अपना दुकानदारी बंद कर देगा। अगर उसको घाटा लगा है तो आप लोगों के दूध का कीमत लेके वो भाग जाएगा। ऐसा जेपी बाबू को अनुभव है, भोजपुर में हुआ है। तुलसी डेयरी और शेखर डेयरी 2 गीधा का प्लांट था जो आज ओसम ले लिया है। उसको घाटा लगा, किसानों का आस्था दिल नहीं जीत पाया, दूध नहीं मिल पाया, वो सारा किसान का पैसा लेके भाग गया। आज 30 साल से सुधा चल रहा है, आप लोग के बदौलत चल रहा है। जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी थी तो 75 पैसा के मार्फत सारे किसान लोग पैसा दे के इस संघ को जिंदा रखा।
तो इतना अपनापन और हक सिर्फ कोऑपरेटिव में ही कुरियन साहब व्यवस्था किए हैं। आज इन बातों को हर जगह इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग प्राइवेट के छलावे और दिखावे में नहीं आवे। प्राइवेट होगा तो सिर्फ अपने प्रॉफिट का काम करेगा, जबकि आपका संघ है तो आपके हित का काम करेगा। चाहे बाजार में दूध 10 रुपये बिक रहा हो तो तब भी वो उचित दाम में ही किसान से खरीदेगा, जब लगन है तब भी उचित दाम किसान से खरीदेगा। प्राइवेट क्या करता है, दाम बढ़ा देता है, घटा देता है। तो कुरियन साहब का जो सपना है कि किसान का संचालन, किसान ही डेयरी का संचालन करे, उसका चुना हुआ बोर्ड, उसके प्रतिनिधि डेयरी को चलाए और किसानों का हित का काम करे, वो सिर्फ इस सहकारी और सुविधा में ही है। आप इसमें आस्था बनाए रहे, ये हमारा नमन है। आजकल हम लोग का स्टाफ भी है कि जब रिटायर कर जा रहा है लोग तो प्राइवेट में जाके ऊंचा वेतनमान में और किसान को फिर बढ़ाना शुरू कर देता है कि भाई अब प्राइवेट में आ गए। हम एक बात और आपसे दिल का बात शेयर कर रहे हैं, हमारे प्रापण में भी बहुत आदमी रिटायर किया, लेकिन हम उसको सुधा में ही जोड़ के रखे कि भाई इसको भटका के कहीं प्राइवेट वाला ले गया तो किसान को पहले से परिचय है, किसान सीधा होता है, फोड़ फाड़ देगा। तो अभी समस्तीपुर के एमडी पद से रिटायर हुए आदमी भी अमूल में ज्वाइन करके और यही शाहबाद के क्षेत्र में 2-4 जगह घूमे, लेकिन किसान उनको नकार दिया और वो अमूल से रिजाइन कर दिया। अमूल कोऑपरेटिव संस्था है, लेकिन गुजरात से बाहर जब निकल रहा है तो एकदम प्राइवेट की तरह काम कर रहा है। कुरियन साहब ये सपना नहीं देखे थे कि अमूल अच्छा काम कर रहा है तो पूरे देश में सिर्फ अमूल चले। उनका था कि हर राज्य में उसका कोऑपरेटिव, अमूल जैसा कोऑपरेटिव चले, ताकि उस जिला का, उस राज्य का किसान डेयरी का प्रतिनिधित्व करे, उसका संचालन करे। अभी अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया जरूर है, लेकिन वो हर राज्य में अपना पैर जमा रहा है और कोऑपरेटिव के व्यवस्था को नष्ट करने पे लगा हुआ। क्या आज आ रहा है संग्रहण करने, बरौनी और समस्तीपुर में संग्रहण कर रहा है, क्या वो अमूल अपने लाभांश को, जो आपका लाभांश आज बढ़ रहा है, वो लाभांश गुजरात के सिर्फ किसानों को देगा कि आपको भी देगा? ये पहला क्वेश्चन मुझसे पूछिए। वो अपने बोर्ड में आपके किसान को अध्यक्ष पद पर लड़ने के लिए हक देता है कि नहीं? वो अपने बोर्ड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाने का और वहाँ के अध्यक्ष और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वोट देने का हक देता है कि नहीं? लाभांश यहाँ के किसान को देगा कि नहीं? ये जरूर आप लोग, अगर कोई उसका प्रतिनिधि आएगा आपको बोलेगा कि यहाँ दूध दिया जाए तो उससे ये बात पूछिए। अगर नहीं है तो वो प्राइवेट है कि कोऑपरेटिव है? ये जरूर इस चीज का कभी भी छलावे में नहीं आइएगा। आज हम हर जगह यही प्राइवेट से बचाने का, हम भी रिटायर कर जाए तो हम आए तो आप ये नहीं हमारा भी नहीं सुनिएगा कि भाई कोऑपरेटिव छोड़ के प्राइवेट को जाएगा। बड़ा मुश्किल से पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जी ये लोग मिल के कुरियन साहब को जिम्मेवारी दिया था और वो पूरे देश के राज्य में हर राज्य का एक कोऑपरेटिव डेयरी बनाया गया, जिसको आज प्राइवेट और ये लोग मिलकर किसान को फिर बदलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम पटेल साहब का जितना भी प्रशंसा करें, भुवनेश्वर पटेल साहब का, जिन्होंने अभी अनाउंस किया कि वैक्सीन से लेके कीटनाशक से लेके सारा दवा ये सोसाइटी के तरफ से अपने सारे किसानों को मुफ्त देते हैं, सोसाइटी के तरफ से देते हैं। अगर वो सब भी जोड़ा जाता तो आज लाभांश और ज़्यादा होता। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें किसान के लिए ही काम करना है, तो ये सारे फ्री मुहैया करा रहे हैं। हमारे स्टाफ जो आज सारे लोग यहाँ हैं
इस मॉडल को पूरे कैमूर और शाहबाद के सोसाइटी में इसको लागू करें। ये आज शपथ लें और खास करके जो कैमूर जिला के हैं हर सोसाइटी में बोनस बटे इसका प्रबंधन किया जाए, इसका व्यवस्था किया जाए कि सालों साल जेपी बाबू हर जगह बोलते हैं कि साल ये चौथा बोनस क्यों है और साले साल क्यों नहीं बढ़ता है। ये होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए। लेकिन हम आज अपने स्टाफ से और जेपी बाबू से आह्वान करेंगे कि एक एक सोसाइटी का बोनस कब बटा है, नहीं बटा है, क्या उस समिति को बोनस बटने में आवश्यकता है, ये हम लोग विभागीय स्तर से देखें और हर जगह बोनस को बांटें। ये सारे लोग हम लोग एक इकट्ठा हो जाते हैं, आप लोगों के आंखों में अपने प्रति स्नेह और प्यार देख के पूरा थकान, चिंता और तनाव समाप्त हो जाता है। हम लोग हमारे साथ साथ हमारे सारे स्टाफ सजग रहें, सतर्क रहें, किसानों के हित में काम करें। इसके लिए सचेत करने वाले हमारे दया शंकर जी भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारी के सचिव, जो हमेशा चिंतित रहेंगे कि भाई ये स्टाफ आप हम लोग ये कान से सुनने के लिए तरस जाते हैं कि कुछ इनके मुंह से उपलब्धता मिले, उपलब्धता सुनने को मिले। लेकिन ये एकदम विपक्ष का जो सरकार को एकदम सतर्क किए रहता है कि ये अच्छा है, ये खराब है, ये बढ़िया है, तो सरकार भी सतर्क रहती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पक्ष विपक्ष का बहुत योगदान है, तो आलोचक का भी उतना ही भूमिका है। ये हम खराब नहीं मान रहे हैं और ये सही चीज़ है कि कहीं से भी हमको भी जानकारी मिलता है किसी भी चीज़ का कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, तो हम भी अपने स्टाफ को सतर्क करते हैं, व्यवस्था को सुधारते हैं। तो व्यवस्था का आलोचक का भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन ऐसे पूरे चारों जिला में बहुत से हमारे ये शुभचिंतक और सजग करने वाले हमारे चारों जिला में हमारा नेटवर्क है, संपर्क है कि एक एक चारों जिला का हम जेपी बाबू को भी बोलते हैं कि पता भी हिलेगा जेपी बाबू तो हमको जानकारी मिल जाएगा। आज आप सारे अपने स्टाफ को बोला जाए कि सही से काम करें, किसान का शोषण ना हो, किसान के हित में काम करें। और वो पहले वाला जमाना कि किसान का कोई नहीं सुने, ये अब सब कोई भूल जाए, क्योंकि अब किसान जागरूक भी हो गया है और उसको जगह भी है और वो मालिकाना हक है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि मालिकाना हक नहीं है। आज आप लोग के दूध से हम लोग का सैलरी चलता है, हम लोग का भोजन चलता है। अगर दूध नहीं रहेगा तो ये सैलरी नहीं मिलेगा। आपके दूध पे सारा ट्रांसपोर्ट और हम लोग का तनख्वाह, गाड़ी घोड़ा सारा व्यवस्था चल रहा है। आज ये जो सभा हो रहा है इसमें किसी और का पैसा नहीं है, आप लोग का पैसा। आज संघ जो पूरे बिहार में हम लोग प्रोक्योरमेंट में नाम किए हुए हैं, कोई भी प्राइवेट, आप लोग का आस्था है सुधा के प्रति कि हम लोग का नाम लिया जाता है कि वहाँ का एमडी कौन है, वहाँ का प्रॉपर इंचार्ज कौन है जो किसान को भटकने ही नहीं देगा। वो लोग अपने मीटिंग में इस बात की चर्चा करता है। आज अमूल का एक भी पीएमसी स्थापित कहीं नहीं हो पाया है। वो उसके नज़र में सचिव का कोई अहमियत नहीं है। वो शुरुआती दौर में अपना पैर जमाने के लिए सचिव को तरह तरह का प्रलोभन देगा, उसके बाद सचिव को निकाल देगा व्यवस्था से। इसलिए जो हम लोग का सुधा है उसमें आस्था बनाए रहे। आज आप हैं, हम लोग तो रिटायर करेंगे, अपने घर चले जाएंगे, लेकिन आज ये सुधा का व्यवस्था चलेगा। आज आप हैं, कल आपका बेटा होगा, परसों पोता होगा, और इस व्यवस्था में मालिकाना हक रहेगा, सम्मान रहेगा। बाहर जाके पंजाब और गुजरात में धक्का खाने और गाली सुनने की ज़रूरत होती है। तो अंत में यही बोलेंगे कि सुधा में आप लोग आस्था बनाए रहें। जैसे दूध दे के और इतना अनुशासन के से सुधा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये आशीष अपना बनाए रखें।
इसी के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत।